जीवन का भैया इससे बड़ा सत्य प्रमाण आपको और कभी मिल नहीं सकता है। एक तरफ जहां आनंद है तो आप इस बात को यकीनन अपने दिल दिमाग में बिठा के रखिए, अगर जीवन में सुख की घड़ी है तो अपने आप को दुख की घड़ी के लिए भी तैयार रखा जाए। अगर दुख है तो एकदम धीरज धरिए कि आने वाले समय में वो ठाकुर जी मुझे सुख भी अवश्य प्रदान करेंगे। सुख आए तो अभिमान में मत डूबिए, दुख आए तो फिर निराश मत होइए। इन दो समय में जो ये विचार धारण कर ले। एक बार कन्हैया से अर्जुन जी ने कहा, प्रभु कोई एक वाक्य ऐसा लिखिए कि एक लाइन ही हो और उस एक लाइन को पढ़कर सुखी व्यक्ति दुखी हो जाए और दुखी व्यक्ति सुखी हो जाए। एक लाइन प्रभु ने लिख दिया, यह वक्त भी बीत जाएगा, ये समय भी बीत जाएगा। अब सोचो, अगर आप बहुत आनंद में हो, खुश हो और वो लाइन आप पढ़ें कि ये समय भी बीत जाएगा, मतलब सुख का जो समय है ये भी बीतेगा। और दुखी व्यक्ति अगर पढ़े ये समय भी बीत जाएगा, तो अब दुखी व्यक्ति के मन में एक उत्साह जगेगा कि अब मेरा दुख ज्यादा दिन का नहीं है। कबीर दास जी के एक भाव का स्मरण हो रहा है, अगर मैं भूलूं तो याद दिला दीजिएगा। कबीर दास जी ने कहा है ना कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग। जीवन का आपका बीच का जो है, आपके जन्म से लेके मृत्यु के बीच का जो सफर है, ये समझिए तय करेगा कि आपको क्या क्या करना है। कबीर दास जी कहते हैं, जब हम रोए तो दुनिया हंसी। जब बच्चा रोता है तभी माँ बाप भी खुश होते हैं, और वास्तव में वो एक पहला और आखिरी दिन होता है कि जब बच्चा रोता है और माँ मुस्कुराती है। सत्य में कह रही हूँ कि गलत है, आप निश्चित करना। अगर बच्चा जन्म ले और ना रोए तो माँ घबरा जाती है। वो पहली घड़ी होती है कि बच्चा रो भर दे तो भले माँ कितनी भी बेहोशी की स्थिति में हो, माँ मुस्कुरा पड़ती है। उसके बाद जीवन में कभी ऐसा नहीं होता कि बच्चा रोए और माँ मुस्कुरा दे। वो एक पल। कबीर दास जी कह रहे, भैया जिंदगी की शुरुआत में हम रोए थे और दुनिया हंसी थी, पर जब जिंदगी पर विराम लगे तो ऐसा कार्य इस जीवन में हो जाए कि हम हंसते हुए जाए और दुनिया हमारे लिए रोए। हमारे संत कहते हैं, भैया आपका वास्तविक जीवन वो नहीं है जो सांसों के रहते तक है, जो दुनिया हमारे जीवित रहते तक हमारे बारे में कह रही है, ये असली जीवन नहीं है। असली जीवन शुरू होता है जो हमारे दुनिया से जाने के बाद हमारी चर्चा होती है। अब हमने जो जीवन जिया है उसके हिसाब से हमारा सर्टिफिकेट तैयार होगा। भैया अच्छे आदमी थे, बड़ा धर्म कर्म करते थे, ये जो आपका सर्टिफिकेट बन रहा है ये आपकी जिंदगी है। आपके न रहने के बाद भी जो आपको जीवित रख रही है ये वो आपका जीवन है। मैं करबद्ध होकर यही बार बार कहती हूँ, लाभ और हानि इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप अपना लाभ चाहते हैं तो बुराई किसमें है? किसी और की हानि करके अगर आप अपना लाभ चाह रहे हो, यहाँ गलत है। धन अर्जित करना गलत नहीं है, पर किसी और के हिस्से के धन को अगर आप अर्जित कर रहे हैं ये गलत है। सुंदर पहनना गलत नहीं है, पर किसी के वस्त्रों को मैला करके या किसी को आप दुख देकर उसके हक की खुशियां अपने नाम कर रहे हो, ये गलत है। केवल आपका माध्यम सही होना चाहिए। व्यक्ति किसी को नुकसान पहुंचाकर मन में बड़ा प्रसन्न होता है, आज तो हमने बड़ी चतुराई की, ऐसी चतुरता दिखाई वो समझ भी नहीं पाया और सब हमारे नाम पर हो गया। आपको लग रहा है ये बेवकूफ है, पर जिस भगवान ने ये दुनिया बनाई है वो सब कुछ देख रहा है। ये श्री राम कथा में मैंने कम से कम नहीं तो 100 बार यह कहा है आप सभी से, आप अपनी जिंदगी में अपने जीवन को आनंद से जिए।
उसको जीने में कोई बुराई नहीं है। उस जीवन को जीते हुए इस बात का स्मरण करें कि मेरे इस सुख से किसी और के जीवन पर मैं कोई दुख ना डालूं, किसी और को दुख देकर मैं इस खुशी को, इस सुख को हासिल ना करूं। और भगवान का भजन करते चलो भैया। मैंने कल भी आपसे प्रार्थना की, जीवन में आज कथा उन्हीं की गाई जाती है जो भगवान के आश्रित हुए हैं। रावण की चर्चा भी श्री राम कथा में आती है, पर कितनी सी आती है। अभी आगे 3 दिन बाद ही, तीसरे दिन ही आ जाएगी। आज से कितनी आएगी? थोड़ा सा प्रसंग आएगा बस रावण की मृत्यु। क्यों? क्योंकि हम उनकी कथा ना कहना ज्यादा पसंद करते हैं ना सुनना पसंद करते हैं। आप बताओ, इधर की पूरी कथा को हम शॉर्ट कर दें, छोटा कर दें और लंका कांड की कथा भर भर के कहें, आपको अच्छा लगेगा कि क्या राक्षसों ही राक्षसों की कथा हो रही? यहाँ पर कथा उसकी नहीं गाई जाती भैया जो संपत्ति के लिए भाई को लात मार के निकाल दे। ये कथा उसकी गाई जाती है जो संपत्ति को गेंद बना के एक इधर से ठोकर मारता है तो दूसरा उधर से ठोकर मारता है। ये उन भाई की कथा है, ये उन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु की कथा है। सत्य कहूं, एक प्रार्थना करूं, हम और आप अभी उस ढंग से भगवान को बुलाना नहीं जान पाए हैं। इसी कलयुग में ही जिसने बुलाया, मीरा मैया कलयुग में ही तो हुई थी, वो कहीं कोई द्वापर त्रेता की नहीं है। मीरा माँ का जन्म इस कलयुग में ही हुआ और कलयुग में ही माँ ने कितने भाव से सरकार को प्राप्त किया कि नहीं किया? थोड़े से भाव की तो आवश्यकता है भैया।